देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं एक खास मुद्दा आपके साथ लेकर, जिस पर बात करना जरूरी हो गया था। जरूरी क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक धार्मिक त्योहार जो सूर्य उपासना, पवित्रता और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है, अब नफरत के नए पोस्टरों से जोड़ दिया गया है। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ बात कर रही हूँ, किस त्योहार की बात कर रही हूँ। जिस छठ पूजा की पहचान सदियों से लोक आस्था, नदियों की स्वच्छता और पारिवारिक समर्पण से हो रही है, आज उसे जिहाद मुक्त छठ पर्व कहा जा रहा है। सवाल यह है कि पूजा की पवित्रता बचाने के नाम पर क्या अब नफरत का व्यापार खुलेआम चला जाएगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। चर्चा में हम आगे बढ़े। आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा में लौटते हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने इस बार छठ पूजा से पहले एक नया अभियान चलाया है, जिहादी मुक्त दिल्ली। इसके तहत संगठन ने सनातनी व्यापारी प्रतिष्ठान नाम का एक स्टिकर जारी किया है और लोगों से अपील की है, जनता से अपील की है कि छठ पूजा का सामान केवल उन्हीं दुकानों से खरीदें जहां ये स्टिकर लगा है। पोस्टरों की अगर बात करें तो पोस्टरों में साफ लिखा गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि छठ पर्व की पवित्रता बनी रहे, इसलिए समझदारी से खरीदारी करें। सतही तौर पर यह एक धार्मिक अपील लग सकती है, लेकिन गहराई से अगर इसे देखा जाए तो ये एक सोची समझी राजनीतिक और सामाजिक रणनीति है, आर्थिक बहिष्कार की नई परत। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब धार्मिक त्योहारों को इस तरह विभाजन के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले दीपावली, राखी, होली और गणेश चतुर्थी पर भी हिंदू से हिंदू खरीदो जैसे जो नारे हैं वो चलाए गए थे, पर इस बार छठ पूजा को टारगेट किया गया है, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे पवित्र लोक पर्वों में से एक है। इस पर्व की खासियत रही कि इसमें जाति, वर्ग या धर्म की दीवारें बहुत हद तक पिघल जाती हैं। लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं, नदी किनारे सामूहिक पूजा करते हैं। पूरा जो माहौल है वो सामाजिक एकता का एक प्रतीक बनता है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है या फिर चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि क्या इस त्योहार को अब धार्मिक शुद्धता के नाम पर सांप्रदायिकता में बदलने की कोशिश हो रही है? क्योंकि लग तो यही रहा है। विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर में जिस तरह से बातों का जिक्र किया गया है, जिस तरह से पोस्टर में जिहाद मुक्त छठ का इस्तेमाल कोई साधारण वाक्य नहीं है। इसमें जिहाद शब्द का प्रयोग मुसलमानों को टारगेट करने और उन्हें दूसरा या अशुद्ध दिखाने की कोशिश है। जबकि अगर संविधान की बात करें तो संविधान की दृष्टि में भारत का हर जो नागरिक है वो समान है, एक समान, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। लेकिन अब इस तरह के अभियानों के जरिए मुसलमान व्यापारियों को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां हर मोहल्ले में छोटी दुकानें और मंडियां हैं, वहां अगर जिहादी मुक्त बाजार का नैरेटिव फैलाया जाता है तो इसका जो असर है वो सिर्फ सामाजिक नफरत नहीं बल्कि रोजी रोटी पर भी पड़ता है। उसका जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर दिखाई देता है। दोस्तों, इस पूरे अभियान के पीछे की राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल के लोगों की धार्मिक पहचान से जुड़ी है और दिल्ली में इनकी जो आबादी है वो बड़ी है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन पिछले कुछ सालों से इन्हीं समुदायों में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब ऐसे में छठ को हिंदू अस्मिता और जिहादी मुक्त पवित्रता के प्रतीक के रूप में पेश करना एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा लगता है, यानी धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक मतों में बदलने की रणनीति। अब ऐसे में ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये मुद्दा जो देश लाइव आपके सामने लेकर आया है, इस पर बात कर रहा है, विडंबना इसकी ये है कि जिन लोगों के नाम पर ये अभियान चलाया जा रहा है वही छठ व्रती महिलाएं और परिवार असली मुद्दों से जूझ रहे हैं। यमुना की गंदगी, सरकारी लापरवाही और बढ़ती महंगाई से दिल्ली में हर साल छठ पूजा से पहले नदी के किनारे तैयारियां बदहाल रहती हैं, लेकिन इन संगठनों को उसकी परवाह नहीं है। इनका सारा जोर इस बात पर रहता है कि किस दुकान से फल या सुपारी खरीदी जाए, मानो धार्मिकता अब व्यापारी के धन से तय होगी, न कि भक्ति की भावना से। और यही विडंबना है, यही परेशानी है। तो दोस्तों, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था। अब ऐसे में सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है और इस तरह के बयान जो मंचों से दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं त्योहारों में भी एक नफरत घोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन छठ पर्व जो है वो अपने आप में एक प्रेम का, आपसी भाईचारे का, सामाजिक तौर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में सोचने की बात यह हो जाती है कि जब कोई संगठन जनता को ये कहता है कि फलां धर्म के व्यापारी से सामान मत लो, तो वो न सिर्फ संविधान के खिलाफ काम कर रहा होता है बल्कि समाज की आर्थिक संरचना को भी तोड़ रहा होता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो हमेशा सह अस्तित्व पर टिकी रही, जहां हर धर्म और समुदाय किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे के आर्थिक ताने बाने का हिस्सा रहा है। पर अब ये आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम पर आर्थिक नफरत बनता जा रहा है। और आखिर में आज की इस चर्चा में एक सवाल हम सबको, यानी आपको और हमको, हम सबको खुद से पूछना होगा कि क्या हम सच में ऐसी पवित्रता चाहते हैं जो किसी दूसरे के रोजगार को अपवित्र कहे? या क्या कोई पर्व अपनी असल आत्मा में पवित्र रह सकता है कि अगर उसमें नफरत घोल दी जाए? ये सवाल अहम हो जाते हैं दोस्तों, और पूछने लाजमी भी। तो छठ पर्व की असली ताकत हमेशा से उसकी समावेशता में रही है। एक ऐसा उत्सव जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, सूरज देवता के आगे प्रणाम करता है। यही भारत की आत्मा भी है। लेकिन अगर ये आत्मा अब जिहादी मुक्त जैसे नारों में बदलने लगी तो समझ लीजिए कि हम पूजा नहीं, राजनीति कर रहे हैं, और वो भी नफरत की। तो आप डिसाइड कीजिए दोस्तों कि आप नफरत की राजनीति में झुलसना चाहते हैं या आपसी भाईचारे का एक सौहार्द बढ़ाना चाहते हैं। त्योहारों को बचाइए, उनसे जुड़े विश्वासों को नहीं, बल्कि उनमें बसने वाली इंसानियत को दोस्तों। क्योंकि जब छठ के घाटों पर अर्घ्य के साथ नफरत की लहर बहने लगती है तो सबसे पहले डूबता है भारत का साझा अस्तित्व। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।